अगला प्रश्न है, थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो दोस्तों थारू लोगों का निवास आपके उत्तराखंड में है मुख्यतया, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती हैं। दोस्तों इसमें कौन सा सुमेलित है? तो आपसे बता दें कि लिम्बू जनजाति असम में निवास करती है और डोंगरिया क्रोंद आपके उड़ीसा में निवास करती है, कार्बी आपके असम में निवास करती है और बोंडा आपके आंध्र प्रदेश में भी निवास करती है। तो दोस्तों 1 और 3 यहाँ सही हो जाएगा। लिम्बू या याकथुंग जनजाति सिक्किम, नेपाल, भूटान एवं तिब्बत में पाई जाती है। कार्बी मिकिर जनजाति पूर्वोत्तर भारत में मुख्यतः असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। असम के कार्बी एंगलांग जिले में इनका सघन वास है। डोंगरिया क्रोन जनजाति का संबंध उड़ीसा से है। बोडा जनजाति का संबंध भी उड़ीसा से ही है। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? तो दोस्तों धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जाति गद्दी है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। दोस्तों धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियां गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि प्रमुख हैं। गद्दी लोग निवासी हैं। तो दोस्तों गद्दी लोग निवासी आपके हिमाचल प्रदेश के हैं। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। संथाल निवासी हैं। तो दोस्तों संथाल निवासी पूर्वी भारत के हैं। संथाल जनजाति भारत की बड़ी और मुख्य जनजातियों में से एक है। इसका निवास पूर्वी भारत के राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के साथ साथ त्रिपुरा में भी है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों भील आपका गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। संथाल आपके झारखंड में पाई जाती है। जौनसारी उत्तराखंड में पाई जाती है और खासी मेघालय में। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो दोस्तों संथालों में विवाह का सामान्य रूप बुपला कहलाता है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। संथालों में विवाह को बुपला कहा जाता है। बुपला कई प्रकार के होते हैं। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य पोन कहलाता है। शादियां तोड़ी भी जा सकती हैं। इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। बिटलाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। संथाल गांव का प्रधान मांझी कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। ऋतु प्रवास करते हैं। दोस्तों तो ऋतु प्रवास भूटिया जनजाति के लोग करते हैं। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। दोस्तों भूटिया जनजाति सिक्किम में निवास करती है और इनमें ऋतु प्रवास का व्यवहार पाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, बोडो निवासी हैं। तो दोस्तों बोडो निवासी गारो पहाड़ी के हैं। बोडो जनजाति एक निर्जातीय और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। गारो जनजाति है। तो दोस्तों गारो जनजाति आपके मेघालय में भी पाई जाती है, असम में भी पाई जाती है और मिजोरम में भी पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर एक से अधिक जवाब है, तो इसलिए इसमें किसी विशेष को नहीं कहा जा सकता। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक से अधिक विकल्प सही हो जाएंगे। तो इसे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो दोस्तों केरल में चेचू बोलने वाली जनजाति पाई जाती है या चेचू पाई जाती है। बाकी दोस्त चेचू मुख्यतः आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई क्षेत्र की जनजाति है तथा यह केरल के कुछ ही भागों में पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, उसके बाद आपकी गोंड है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा।
भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक जनजाति आपकी भील है। विकल्प डी सही हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? तो आपसे बता दें कि गोंड हो जाएगा, क्योंकि भील के बाद दूसरे नंबर पर गोंड आती है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। तो दोस्तों टोडा एक जनजाति है जो नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है और इनमें बहुपति विवाह का प्रचलन पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियाँ टोडा जनजाति के लोगों का मूल निवास क्षेत्र है। विकल्प सी सही हो जाएगा। अंडी और अपोरतीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो दोस्तों ये हो जनजाति से संबंधित है। अंडी और अपोरतीपी नाम से प्रचलित विवाह हो आदिवासी समुदाय से संबंधित है, जहां अंडी से तात्पर्य वार्ता के द्वारा विवाह, जबकि अपोरतीपी से तात्पर्य अपहरण के द्वारा विवाह से है। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो दोस्तों बहुपति विवाह को टोडा जनजाति के लोग मानते हैं। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? दोस्तों सरहुल त्योहार उरांव जनजाति मनाती है। कौन सी? उरांव जनजाति मनाती है। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह है आपकी मुंडा। दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। मुंडा जनजाति अनेक त्योहार मनाती है, जिसमें भागे फागु बरमा सरहुल और सोहराई प्रमुख है। सरहुल त्योहार मार्च माह के दौरान मनाया जाता है। घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो दोस्तों घुमकरिया उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। उरांव जनजाति का युवा गृह घुमकरिया कहलाता है। उरांव जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। उरांव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। इसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधु मूल्य देता प्रदान करता है। उरांव गांव का मुखिया महतो कहलाता है। उरांव गांव की पंचायतों को पंचोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। तो दोस्तों उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जौनसारी है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। मिजोरम में बस्ती स्वरूप मुख्यतः घटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी होती हैं। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। मिजोरम में बस्ती स्वरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं रातों में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो भोटिया खासी मेघालय, थनताल झारखंड, टोंडा तमिलनाडु सभी सुमेलित हैं, इसलिए इसमें कोई विकल्प गलत नहीं कहा जा सकता। तो इसे छोड़ते हुए आगे बढ़ते इसे सही समूह। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो दोस्तों टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बिहू दोस्तों असम में मनाया जाता है। ओणम आपके केरल में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये गलत है। पोंगल तमिलनाडु में, बैसाखी पंजाब में। तो यहाँ पर दोस्तों बी गलत हो जाएगा। ओणम आपका केरल में मनाया जाता है। गोवा दोस्तों गोवा में कोंकणी भाषा चलती है। मेघालय में खासी, नागालैंड में अंगामी और सिक्किम में आपका नेपाली और लेप्चा भूटिया भाषाएं चलती हैं। यहाँ पर विकल्प डी
सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? अंगामी आपका नागालैंड में, आपातामी अरुणाचल प्रदेश में, भोटिया उत्तर प्रदेश में, गोंड मध्य प्रदेश में। दोस्तों यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार उपयुक्त सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। यदि विकल्प सी में भोटिया के स्थान पर भूटिया होता तो विकल्प सी का चयन उत्तर प्रदेश है। तो दोस्तों यहाँ पर सभी विकल्प सुमेलित हैं, इसलिए किसी का जो है चुनाव नहीं किया जा सकता। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों भील जाति मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात राज्यों में पाई जाती है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? दोस्तों आपके जौनसारी और टोडा दोनों में बहुपतित्व प्रथा पाई जाती है। यहाँ पर 3 और 4 दोनों सही हो जाएंगे, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भील जनजाति आपके राजस्थान में, संथाल आपके झारखंड में, राजी आपके उत्तराखंड में और लेप्चा आपके सिक्किम में निवास करती है। दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। भील राजस्थान, संथाल झारखंड, राजी उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, लेप्चा सिक्किम। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनजाति और क्षेत्र। दोस्तों आपका सेंटिनल आपके अंडमान में पाई जाती है, भूटिया आपका सिक्किम में पाई जाती है दोस्तों, टोडा आपका तमिलनाडु पाई जाती है और बिरहोर आपका झारखंड में पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। तो विकल्प ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसको भी सुमेलित करना है। टोडा आपका तमिलनाडु में, लेप्चा आपका सिक्किम में, बिरहोर आपका झारखंड में और गारो आपका मेघालय में पड़ता है। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। थारू आपके उत्तर प्रदेश में, भील आपके राजस्थान में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, मुंडा आपका झारखंड में। तो दोस्तों इसको सुमेलित कर लेते हैं, A4 B2 C। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प और दूसरा हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। देख लीजिए, थारू उत्तर प्रदेश में, भील राजस्थान में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, मुंडा झारखंड में। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। सहारिया जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा थे कहाँ के निवासी हैं? तो दोस्तों सहारिया आपके राजस्थान के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, जौनसारी आपके उत्तर प्रदेश में पाई जाती है दोस्तों या उत्तराखंड में, दोनों में पाई जाती है। संथाल आपके झारखंड में पाई जाती है दोस्तों, भील मध्य प्रदेश में पाई जाती है, लेप्चा आपके सिक्किम पाई जाती है। दोस्तों A3B1 दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? दोस्तों भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। दोस्तों पहाड़ी कोरबा आपका पड़ता है जसपुर में और बैगा आपका मंडला में, मारिया आपका पतालकोट में और सहरिया आपका कहाँ पड़ेगा? ग्वालियर में। दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। पहाड़ी कोरबा जसपुर, बैगा मंडला, मारिया पतालकोट, सहरिया ग्वालियर में पड़ता है। मोपला आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मोपला आपका केरल में पड़ता है, मालाबार तट पर। टोडा आपका तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों, मुंडा आपका झारखंड में पड़ता है और मुरिया आपका उड़ीसा में पड़ने वाला है। तो दोस्तों इसको मिलान करेंगे तो ए आपका सी हो जाएगा और 3 आपका बी हो जाएगा। AC3B दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है? तो दोस्तों टोडा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है दोस्तों, ये बात सत्य है। देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्व में रहती है दोस्तों, गलत है, क्योंकि केवल 11% जनसंख्या जनजातियों की संख्या का केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में रहती है। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये सही है। नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में लोथा एक है, तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि चांगपा आपके लद्दाख में रहते हैं। वे अच्छी किस्म के ऊन देने वाले पश्मीना बकरों बकरियों को पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जातियों की श्रेणी में रखा गया है दोस्तों, यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। एक पहला गलत है। निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थानों के युग्म को सुमेलित नहीं है बताना है। बुक्सा आपका पश्चिम बंगाल पौड़ी गढ़वाल में पाई जाती है दोस्तों। कोल आपका मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मुंडा आपका झारखंड में पाया जाता है। कोरबा आपका जो है दोस्तों कोडगू आपका एक जिला है जो इस जनजाति से संबंधित नहीं है दोस्तों, यहाँ पर विकल्प डी कोई भी विकल्प सही नहीं है। आगे देखते हैं। नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों को कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो असम दोस्तों, यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में लवांडा नहीं सुमेलित है, क्योंकि लवांडा आपका आंध्र प्रदेश में निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है दोस्तों? शेरपा नेपाल में, थारू उत्तराखंड में, टोडा दक्षिण भारत में, जुलू आपका दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। दोस्तों छिंदवाड़ा आपका पड़ जाएगा गोंड। छिंदवाड़ा में गोंड जनजाति पाई जाती है। छिंदवाड़ा में गोंड जनजाति पाई जाती है दोस्तों। और मंडला में छिंदवाड़ा में आपका मारिया पाई जाती है दोस्तों। छिंदवाड़ा में मारिया पाई जाती है। मंडला में गोंड पाई जाती है दोस्तों। और झाबुआ में भील पाई जाती है दोस्तों। और शिवपुरी में सहारिया पाई जाती है, तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो दोस्तों रिग्मा आपके अंडमान निकोबार की जनजाति नहीं है। रिग्मा जनजाति म्यांमार की है दोस्तों, यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। रिग्मा एक नागा जनजाति जो नागालैंड और असम में पाई जाती है। हालचू ओंजे सैम्पेन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओन जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? तो दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ओन जनजाति के लोग निवास करते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ सैम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो दोस्तों सैम्पेन जनजाति आपके निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। जारवा जनजाति पाई जाती है दोस्तों। जारवा जनजाति आपके निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में थे कहाँ निवास करते हैं? तो दोस्तों जारवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास है? तो दोस्तों ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति आपकी जारवा है दोस्तों, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय दोस्तों पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है दोस्तों, यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। मंगानियार राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाला मुस्लिम समुदाय है जो अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है दोस्तों? तो आदिम जनजाति आपकी कोरवा है। झारखंड की 32 जनजातियों में से 8 जनजातियां आदिम जनजाति समूह में आती हैं, जिनको प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप्स कहते हैं। इनमें असुर, बिरहोर, बिराजिया, कोरवा, परहिया जिनको बैगा कहते हैं, सबर, माल, पहरिया और सौरिया पहरिया शामिल हैं। अगला प्रश्न है, झूमिंग करते हैं दोस्तों। झूमिंग एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है दोस्तों, ये खासी की लोग करते हैं जो कि मेघालय में पाई जाती है। कत्था बनाने वाली जनजातियों को खैरवार कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संथाल दोस्तों झारखंड में आपके, भील आपके
राजस्थान में, टोडा तमिलनाडु में, जरवास अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है दोस्तों। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुडुख बोली यानी बोली बोलते हैं दोस्तों, कुडुख उरांव जो कि झारखंड की एक बोली है, लोग बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से निवास करते हैं? तो दोस्तों हलाम नोटिया आपके त्रिपुरा राज्य में निवास करते हैं। गद्दी आपके हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, टोडा तमिलनाडु में पाए जाते हैं, खासी मेघालय में, नागा मणिपुर में पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? तो दोस्तों लाल बंगला भुंजिया जनजाति के लोग अपने रसोई घर को कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? दोस्तों जो कमार जनजाति है, इनकी आजीविका बांस पर आधारित है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो दोस्तों बैगा की जनसंख्या सर्वाधिक है। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों बिल्मा नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो दोस्तों गोदना गोदने वाली जनजाति ओझा। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्त, इसको सुमेलित करना है। गोंड आपके कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी और डी दोनों सुमेलित नहीं है। गोंड जनजाति की उपजाति प्रधान अगरिया, ओझा, नगारची, सोलहास है। बैगा जनजाति की उपजाति बिजवार, नहार, भरोतिया, नरोतिया, राया, मैना, कंद मैना, जबकि पटलिया भील जनजाति की उपजाति है तथा महार अनुसूचित जाति है। तो यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील गुजरात में है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में है, कोटा तमिलनाडु में है, टोडा केरल में है। दोस्तों टोडा तमिलनाडु की जनजाति है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? दोस्तों भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित करना है। भील आपका राजस्थान में हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर A2 हो जाएगा। और आपका लिंबू आपका सिक्किम हो जाएगा, C4 हो जाएगा दोस्तों। A2 C4 यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। लिंबू से आपके सिक्किम में है, तो और उसके बाद आप यहाँ से मिला सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर सी बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। भील राजस्थान, गोंड छत्तीसगढ़, लिंबू सिक्किम, कोनियाक आपका नागालैंड में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों अंगामी आपका नागालैंड में है, बीरहोर आपका झारखंड में है, खस आपका उत्तराखंड में पाई जाती है दोस्तों, और टोडा आपके तमिलनाडु में पाई जाती है दोस्तों। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों तमरिया जनजाति झारखंड में पाई जाती है। तमरिया जनजाति भूमि जनजाति की उपजाति है जो मुख्यतः झारखंड एवं उड़ीसा में पाई जाती है। 28 नवंबर 2019 की स्थिति के अनुसार झारखंड में तमरिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति सूची में मुंडा जनजाति के समानार्थी शामिल किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो दोस्तों अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? तो दोस्तों गहिरा गुरु कम्मर जाति की थे। काठी है दोस्तों, काठी एक लोक नृत्य है। यहाँ पर विकल्प डी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दो सही सुमेलित हैं दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देखना है, यहाँ पर कोई भी सही सुमेलित नहीं है। अगला तो दोस्तों ये आज के महत्वपूर्ण टॉपिक थे। आज के सेशन में बस इतना ही। आप लोगों से फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।